अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीम चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर कितना खर्चा आने वाला है? अगर आप लोग 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोग अपने घर की कौन कौन सी अप्लायंसेस चला सकते हैं, इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा कि अगस्त सितंबर के अंदर आप लोग 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आप लोग अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें और ख़र्चा कितना आने वाला है। इसी वीडियो के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर, सोलर पैनल, दीगर सारा सामान अच्छी क्वालिटी का लगाकर बताया जाएगा कि टोटल खर्चा कितना आने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ, अगर आप लोग 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोग अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ, जो लोग 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या लगवा रहे हैं, उनका मकसद असल यही होता है कि हम लोग अपने घर में 1.5 टन का या 1 टन का इन्वर्टर एसी चला लें। हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा कि सर हमें ये बताइएगा कि 1 टन का इन्वर्टर एसी चलाना है, उसके ऊपर कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए। तो चाहे आप लोगों ने 1 टन का लगवाना है या 1.5 टन का लगवाना है, आप लोगों को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ही लगवाना चाहिए। इसका फ़ायदा मैं आपको ये बताता जाऊँ, चाहे आप लोगों का 1 टन का है, बकाया जो लोड होगा वो आप लोग अपने घर में अप्लायंसेस चला सकते हैं, जैसा कि फ्रिज है, आयरन है, वॉशिंग मशीन है, पंखे, लाइटें, सारी चीज़ें आप लोग इसी सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये देखना होता है कि 3 किलोवाट के अंदर रहते हुए ही आप लोगों ने सिस्टम को चलाना है। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर हम 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया है, हम लोग इसके ऊपर टोटल लोड 3 किलोवाट का डाल लें। मैं आपको ये बताता जाऊं, अगर आप लोगों ने बिजली के बिल के अंदर कमी करनी है तो आप लोगों को चाहिए कि सोलर से जो जनरेशन हो रही है उसको देखते हुए अपने घर का लोड चलाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के सोलर से जनरेशन हो रही है कि 2000 वाट, तो आप लोगों को चाहिए 2000 वाट के ऊपर ही अंदर रहते हुए ही अपना लोड डालें, एक इन्वर्टर एसी चला लें। अगर आप लोग ये करेंगे कि 2000 वाट तक जनरेशन हो रही है तो आप लोग उस सिस्टम के ऊपर डाल देंगे 2500 या 3000 वाट तक लोड डाल देंगे। आप लोगों के ज़हन में ये बात चलती होगी कि मेरा सिस्टम तो 3000 वाट का है तो मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ चला सकता हूँ। लेकिन फिर वो क्या करेगा, वो आपका इन्वर्टर शेयरिंग के साथ चला देगा, वापडा से आप लोगों की बिजली भी यूज़ होती रहेगी। तो आने वाले दिनों के साथ जैसे ही आप लोगों का बिल आएगा तो बिल आपका फिर वैसे का वैसा ही आएगा या थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। सोलर चाहे सिस्टम चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, आप लोगों को चाहिए उसी चीज़ को मद्देनज़र रखें जो आप लोगों की सोलर से जनरेशन होती है। आपको पता है सोलर से जनरेशन अप डाउन होती रहती है। ये भी बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, लोंजी, जिनको, कैनेडियन, जे, ट्रीना सोलर, राइजर सोलर, जितनी भी बड़ी कंपनी है जो कि TR1 के अंदर सोलर पैनल बना के दे रही हैं, आप लोग इनमें से कोई भी सोलर पैनल परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को रेट बताता 72 रुपीज़ पर वाट से लेके 92 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल का रेट चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग कोई 72 रुपीज़ या आप लोग 80 रुपीज़ पर वाट भी लगाते हैं, एक रफ सा आइडिया लगा लेते हैं कि 80 रुपीज़ पर वाट भी आप लोग अगर लगाते हैं सोलर पैनल की प्राइस, तो एक सोलर पैनल की प्राइस बनेगी 43,600 रुपया। तो इसी तरह इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप लोगों ने लगाने होंगे 545 वाट के 6 सोलर पैनल। तो 6 सोलर पैनल की प्राइस देखी जाए ये बनेगी 2,61,600 रुपया। बिल्कुल इसी तरह अगर बात की जाए सोलर स्टैंड की, तो सोलर स्टैंड अगर आप लोगों के घर में, आप लोगों की छत पे जगह मौजूद है तो आप लोग L2, L3 कोई भी स्टैंड इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के घर में जगह की लोकेशन ऐसी है तो वहाँ पर आप अपने घर में अपनी छत पे कस्टमर स्ट्रक्चर भी बना के लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए L2 का स्टैंड की, तो आप लोगों ने सिस्टम के साथ 3 स्टैंड लगाने होंगे L2 के गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर की अगर प्राइस देखी जाए तो ये आपको मिलेगा 6000 रुपये का। तो इसी तरह 3 स्टैंड लगाने होंगे तो 3 स्टैंड की अगर प्राइस देखी जाए तो ये 18,000 रुपया बनती है। ये भी बात कर लेते हैं सोलर वायर की। तो सोलर वायर के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ, ये आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी वायर लगेगी, कौन सी वायर लगेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ 6 mm की टिन कोटेड डबल इंसुलेटेड अगर वायर आप लोग लगाते हैं, एक रफ सा आइडिया लगा लेते हैं कि 6000 रुपये की वायर आप लोग इस सिस्टम के साथ लगा रहे हैं। ये भी बात कर लेते हैं मेन डीपी बॉक्स की। इस 3 किलोवाट के सिस्टम के साथ डीपी बॉक्स आप लोगों ने जरूरी लगाना है
क्योंकि हर चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को ब्रेकर और रिले वगैरह इस सिस्टम के साथ लगानी ज़रूरी होती है। तो इसी वजह से अगर आप लोग कोई अच्छी क्वालिटी वाला डीपी बॉक्स बनवाते हैं तो आप लोगों को 3 किलोवाट का जो सिस्टम के साथ डीपी बॉक्स लगाया जाएगा ये 22,000 रुपये का डीपी बॉक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कोई हल्की क्वालिटी का डीपी बॉक्स लगवाते हैं तो आप 12 से 15,000 रुपये की रेंज के अंदर भी डीपी बॉक्स लगवा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर की बात करने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, अगर आप लोग कोई भी 3 किलोवाट का इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ लगाते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है फ्रोनस का इन्वर्टर अगर सिस्टम के साथ लगाते हैं तो वो आपको मिलने वाला है 80,000 के राउंड अबाउट। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग जाते हैं गैलेक्सी का या कोई भी, वो 80 से 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर मिले। जैसा कि अगर आप लोग सोलर मैक्स के अंदर जाते हैं तो उसका इन्वर्टर भी अगर देखा जाए PV 4000 वो भी आपको 1,70,000 रुपए के राउंड अबाउट मिलेगा। किसी भी अच्छी कंपनी का इन्वर्टर अगर आप लोग देखते हैं, इन्वर्क्स है या मैक्स पावर है, कोई भी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वाला देखते हैं तो वो आपको 1.5 लाख से ऊपर या 1.5 लाख की रेंज के अंदर ही मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला इन्वर्टर मैं आपको बताने वाला हूँ। Xiaomi का जो नया मॉडल आया है 2023 का मॉडल Z5 सीरीज का PV 6500 जो कि 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। इससे पहले मैं आपको डायमंड सीरीज का 4.56 किलोवाट का इन्वर्टर मैं आपको बताता रहा हूं, लेकिन ये इन्वर्टर नई सीरीज के साथ आया है। ये इन्वर्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो कि बड़े इन्वर्टर के अंदर आती हैं। ये इन्वर्टर वाहिद इन्वर्टर है जो कि छोटे इन्वर्टर के अंदर 6 जनरेशन के साथ ये इन्वर्टर आया है। इस इन्वर्टर के अंदर देखा जाए तो ये डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट के साथ ये इन्वर्टर आया है। इसके अलावा बकाया वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, जैसा कि प्योर साइन वेव है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। इसके अलावा सबसे बड़ा इस इन्वर्टर का फ़ायदा ये है कि इस इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग 6500 वाट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। अगर इस इन्वर्टर की प्राइस की बात करें तो ये इन्वर्टर आप लोगों को मिलने वाला है 1,50,000 रुपए के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी अगर आप कोई लेड एसिड लगाते हैं तो वो आपको तकरीबन 30 से 32,000 रुपए की एक बैटरी मिलेगी। तो इस सिस्टम के साथ आप लोगों ने लगानी होगी 2 बैटरी। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर मशवरा ये दूंगा, अगर आप लोग इस सिस्टम के साथ बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप लोग टाल ट्यूबलर किसी भी कंपनी की बैटरी इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। 50 से 55,000 रुपए की एक बैटरी है तो 2 बैटरी सिस्टम के साथ लगानी जाएगी। तो 1 लाख या 1,10,000 रुपए के अंदर 2 बैटरी इस सिस्टम के साथ लगाई जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन की चार्जेस आपकी लोकेशन के हिसाब से होते हैं। जिस तरह का काम आप लोग करवाना चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के इंस्टॉलेशन के चार्जेस होंगे। इसके अलावा रावल बोल्ट है, डक्ट पट्टी है, जितनी भी एसेसरी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को अलग से लेनी होंगी। ये अगर देखा जाए 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर टोटल खर्चा कितना आया है तो ये आएगा आप लोगों का 5,67,600 रुपया, यानी कि 6 लाख रुपए के अंदर अंदर आप लोगों का 3 किलोवाट का सिस्टम लगने वाला है। ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरह का काम करवाना चाहेंगे। अगर आप लोग कोई अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई चीज़ें लगवाना चाहेंगे तो आप लोगों का खर्चा उसी के हिसाब से होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।